निफ्टी में आज क्या हुआ, जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो अपन नीचे जा सकते हैं, वरना जिस एरिया में अपन ने डिसाइड करा था वहाँ बंद हो सकते हैं। अपन ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अपन पहले ये डिस्कस करते हैं अगले हफ्ते पूरा क्या हो सकता है, वीकली एनालिसिस करते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। पहले इस हफ्ते क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, हल्का बहुत बाउंस करके नीचे जाके यहाँ पे बंद हो गया। तो पूरे वीक की एक सॉलिड कैंडल होगी जो कि अपन को वीकली चार्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। अपन आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आए, अपन को एज ऑफ नाउ क्या दिख रहा है ऑन वीकली चार्ट। अपन यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ डब्लू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस 50% कैंडल पे आके अपन अटक गए एंड फिर वहाँ से अपनी सेलिंग आ गई एंड अपन अभी यहाँ हैं, ठीक है। लोअर लो नो डाउट बन चुका है, ठीक है, बट इस लेवल का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है, विच इज़ अराउंड 23,200 का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कैंडल इनडिसाइसिव बनती है और उसके बाद अपन ब्रेकडाउन करते हैं तो अपन यहाँ तक आके रुकेंगे, विच इज़ अराउंड 22,800 तक वीकली चार्ट ये बोल रहा है। अगर यहाँ पे अगले हफ्ते इनडिसाइसिव कैंडल बनती है, विक्स वगैरह बनती है एंड इनडिसाइसिवनेस आती है, तो अपन इस कैंडल का 50% तक रिट्रेस करेंगे, विच इज़ अराउंड 800 टू 700, 23,800 टू 700 के आसपास तक रिट्रेस करेंगे। फिर अपन को डिसाइड करना पड़ेगा ऊपर जाना है या वापस नीचे ब्रेकडाउन करना है। अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ा एंड फिर अपन वापस ऊपर निकल सकते हैं। फिर अपन ये थोड़ा अजीब सा यहाँ पे डब्ल्यू बनाएंगे, ठीक है। अब अपन निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है एंड क्या हो सकता है। ये सपोर्ट अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है, जो कि 3 जून का हाई है, उसी का अभी सपोर्ट ले रहा है मार्केट एंड ट्राई कर रहा है यहीं पे रुक जाए। हुआ क्या था आज, ये जो हल्का सा गैप है ना, ये हल्का सा गैप फिलअप हुआ है एंड वहाँ से एक ग्रीन कैंडल आई है। अपन छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, ठीक है। अपन सुबह सुबह खुले, जो अपन ने डिस्कस करा था, अपन 90% चांसेस हैं फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेंगे, फ्लैट टू पॉजिटिव खुले एंड उसके बाद सीधा शार्प ब्रेकडाउन आया और इस लेवल के नीचे मैंने कह ही दिया था कि अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ तक जा सकते हैं। 300 तक के लेवल्स हैं अपने पास, 300 टू 400 तक के लेवल है। और वो गैप फिलअप होते ही अपन ने एक ग्रीन कैंडल दी एंड फिर यहाँ से क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है ऊपर से, तो सेलिंग प्रेशर वापस थोड़ा जनरेट हुआ है, धीरे धीरे नीचे जाके अपन यहाँ कहीं बंद हो गए, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या कह रहा है फॉर मंडे। अपन अब मंडे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं कि फॉर मंडे क्या कह रहा है। यहाँ पे एक चीज़ अगर दिख रही हो आपको तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डब्लू, काइंड ऑफ डब्लू है, एग्जैक्ट डब्लू नहीं है ये, ठीक है। अपन अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, 400 के नीचे अगर अपन नहीं गए तो अपन एक बाउंस देख सकते हैं इंट्राडे में, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग जनरेट करेगा अपन को। कहाँ तक के लिए, वही 600 के जो लेवल्स है, 600 एंड 550 के जो लेवल्स है, अपन यहाँ तक आ सकते हैं। ये ऊपर की पॉसिबिलिटीज है एंड ब्रेक डाउन होते ही तो कुछ भी नहीं होगा। अपन जैसे ये 400 का लेवल ब्रेक डाउन करेंगे, अपन सीधा 250 के लेवल तक आ जाएंगे, ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली। जो स्लो सेलिंग चली रही है पूरे दिन भर इन स्टॉक्स एंड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह,
लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही है कि अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस करेंगे एंड थोड़ा फिर साइडवेज होके बंद हो जाएंगे, इसके ज़्यादा चांसेस हैं फॉर मंडे इन निफ्टी। अब अपन बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में पूरे वीकली क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अपन ने जैसा कि एग्जैक्ट डिस्कस करा था, क्या हो रहा था बैंक निफ्टी में, बार बार सेम चीज़ हो रही थी। इस लेवल से बाउंस, इस लेवल से बाउंस, इस लेवल से बाउंस, बाउंस 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 बाउंस। ठीक है, यहाँ पे भी बाउंस का दिखाया था डेली चार्ट में, लेकिन मैंने क्या बोला था, इस बार ये ट्रैप होगा, इस बार बाउंस नहीं होगा, ये पागल बना रहे हैं और ब्रेक डाउन होगा। और मैंने क्या लास्ट टारगेट दिए थे, 49,000 हम आ सकते हैं एंड वी आर देयर नाउ। ठीक है, 49,000 अपन आ चुके हैं। अब क्या, अपन इतने टाइम में पहली बार 49,000 आए हैं एंड इस लेवल को अपन ने किस तरीके से सपोर्ट बनाया था। पहले विक दिया, नीचे आ गए, ऊपर गए, नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गई थी, सपोर्ट मिल गया था मार्केट को। ठीक है, एंड फिर इलेक्शन वाला नीचे गए थे, फिर ऊपर गए थे, फिर यहाँ से ऊपर निकलते हुए चले गए थे, इसको सपोर्ट बनाते हुए। एंड अपना मार्केट वापस ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट अपन लेवल देखते हैं कि ये एग्जैक्ट लेवल है कौन सा। ये अपना एग्जैक्ट लेवल आ रहा है अराउंड 600 का, जिसको अपन ने आज देखा एग्जैक्टली टेस्ट करा है। ये आपके सामने मैंने बनाया है, यहाँ से निकाला है, इसको अपन ने टेस्ट किया है एग्जैक्टली, एंड वहीं से एक ग्रीन कैंडल आई है इन बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में जब भी इतनी बड़ी रेड कैंडल आई है, कंटिन्यूसली या नॉन कंटिन्यूसली, हुआ क्या है, रेड कैंडल आई, हॉल्ट कैंडल आई, फिर थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस आई, फिर कंटिन्यूशन आया, रेड कैंडल आई, इंडिसाइसिव कैंडल आई, रुके, फिर थोड़ा साइडवेज जाने लग गए थे अपन यहाँ पे। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे हुआ, रेड कैंडल आई, हॉल्ट कैंडल आई, फिर ऊपर निकल गए, यहाँ पे भी रेड कैंडल आई, हॉल्ट कैंडल आई, फिर ऊपर निकल गए, रेड कैंडल आई, हॉल्ट कैंडल आई, ऊपर निकल गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन अगले हफ्ते एक हॉल्ट कैंडल देंगे, इसके नीचे थोड़ी हो सकता है विक जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी ऊपर विक हो, एक डोजी तरीके का कुछ बनाएंगे, एंड उसके बाद उसके अगले हफ्ते में डिसाइड होगा अपन को उसका ब्रेक डाउन देना है या उसका ब्रेकआउट देना है। ठीक है, तो अगला हफ्ता इज स्लो मार्केट, ऑप्शन डिके मार्केट, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है अगला हफ्ता पूरा ऑप्शन डिके मार्केट हो सकता है। रीज़न बोलता हूँ, अपन ऑलमोस्ट 2,400 पॉइंट गिर चुके हैं इन बैंक निफ्टी, विच इज़ मोर देन इनफ। हो गया है पूरे, वैसे तो पूरे महीने का ही कोटा हो गया है बैंक निफ्टी का, लेकिन अपन अज्यूम करते हैं पूरे महीने का कोटा नहीं हुआ है। अपन यहाँ से एक साइडवेज जोन ही उम्मीद रखनी चाहिए अपन को नेक्स्ट वीक के लिए। क्यों, वापस बोल देता हूँ क्यों। इतने बड़े ट्रेंड के बाद ये साइडवेज आया, ये साइडवेज आया, अगर कंटिन्यू करना है तो फिर वापस ये साइडवेज होके ही कंटिन्यू करेगा, हल्का फुल्का यहाँ बाउंस साइडवेज होके। ठीक है, एंड अगर ऊपर नहीं जाना तो 50,000 के नीचे रहना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो 50,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी अपन ऊपर जा सकते हैं। एंड कभी भी एक दिन 50,000 के ऊपर जाके अगर मार्केट खड़ा हो जाए तो ये मत सोच लेना कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, वो यू टर्न मारेगा। क्यों, 50,000 राउंड फिगर लेवल है, सब वहाँ पोजीशन बनाएंगे, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। सेकंड या थर्ड टाइम ऊपर जाने लगे 50,000 के, तब अपन बैंक निफ्टी पे बिलीव कर सकते हैं हाँ ये अब निकलता हुआ चले जाएगा ऊपर। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी ऑन वीकली एंड डेली चार्ट्स। अब अपन मंडे के लिए डिस्कस करते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कहना चाह रहा है।
देखा एग्जैक्टली वहीं से ग्रीन कैंडल आई थी। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं मंडे डिस्कस करने के लिए। मंडे बहुत इजी एंड सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। जो मेरे को उम्मीदें हैं वो ये है, अपन फ्लैट या थोड़े बहुत यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ खुल सकते हैं एंड थोड़ा बहुत साइडवेज जाके अगर ऊपर जाना है तो धीरे 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 बहुत स्लो जाएगा मार्केट ऊपर। एक स्पीड में मेरे को बीएन के लिए नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी एक स्पीड की तरह ऊपर जाएगा, स्लो जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो अगर नीचे गया तो बस यहाँ पे नीचे की एक विक देगा एंड वापस बाउंस आएगा। यहाँ से बाउंस आएंगे, याद रखना। पीई अगर आप एंटर कर रहे हैं तो बहुत बच के एंटर करना, क्योंकि इसके नीचे बाउंस आएंगे और वो बाउंस अगर नीचे जाके अपन खड़े हो गए तो वो बाउंस बहुत बड़े भी हो सकते हैं। अगर अपन डायरेक्ट ही धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करें वो डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन अगर अपन इस लेवल को ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर आने लगे, इस लाइन के वापस इस लाइन के ऊपर वापस आने लगे तो बाउंस बहुत बड़े बड़े आएंगे। कैंडल्स 15 मिनट की बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी अपन को देखने को मिल सकती है। अगर अपन इसके नीचे से ऊपर आए तो इट विल बी वी शेप बाउंस हो जाएगा वो, ठीक है। अब मंडे के लिए मेरे को लगता है यहाँ कहीं अपन खुलेंगे एंड साइडवेज होके अगर ऊपर जाना है तो अपन को यही राउंड फिगर लेवल निकालना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 49,000। उसके ऊपर जाएंगे, वो पॉसिबल है जाना। 50,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, 49 इज़ नॉट अ मेजर थिंग। इसको तोड़ना या इसके ऊपर जाना इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। राउंड फिगर लेवल है, बस इसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सस्टेन करेंगे तो धीरे धीरे अपन ऊपर जाएंगे। अपन यहाँ तक आ सकते हैं, 400 तक पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे तक हुआ तो, अगर अपन ऊपर आए तो। इसके लिए यही है। अब अपन डिस्कस करते हैं अपना एक स्टॉक जो आज भागा और किस तरीके से वो भागा। अपना ये पुराना ही स्टॉक है, ये आज भी भागा एंड इसके रिटर्न बढ़ के हो चुके हैं 24%। दैट्स इट फॉर द वीक एंड द डे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वीक हॉल्ट कैंडल बनती है या नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से, वो कुछ ऐसी कैंडल बना सकते हैं विक वाली ऐसी, या फिर एक अगर एक थोड़ी ऐसी कैंडल, या तो ऐसी हॉल्ट कैंडल बन सकती है या फिर दोनों साइड डोजी कैंडल बन सकती है फॉर नेक्स्ट वीक। लेट्स सी ये होता है या नहीं इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बट इसमें पूरे वीक का एनालिसिस है, जो कि चीज़ें हो सकती है और जो पॉसिबिलिटी दिख रही है। मेरे को नेक्स्ट वीक ऑप्शन सेलिंग वीक लग रहा है। दैट्स इट, थैंक यू।